हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ राधा रानी की एक बहुत ही यादगार कहानी, जो कि लोगों को भावनात्मक, भक्तिमय और प्रेम से जोड़ने वाली है। तो चलिए आज हम लोग सुनते हैं राधा रानी की ये कथा। ब्रज भूमि की पावन धरा पर एक ऐसी दिव्य आत्मा प्रकट हुई जिसका नाम सुनते ही प्रेम, भक्ति और समर्पण का भाव जाग उठता है। वही है श्री राधा रानी, कृष्ण प्रेम की परम मूर्ति और भक्ति की साक्षात देवी। कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म वृषभानु और राजा और कीर्ति माता के घर में हुआ था। जन्म के समय वे नेत्रहीन थी, परंतु जैसे ही बालकृष्ण उनके पास आए, उनकी आंखें खुल गई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस संसार का नहीं, बल्कि दिव्यता का प्रतीक है। राधा रानी केवल कृष्ण के प्रिय नहीं थी, बल्कि वे उनकी आत्मा थीं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं राधा के बिना अधूरा हूँ। उनका प्रेम किसी सांसारिक संबंध से परे था। यह प्रेम त्याग, सेवा और समर्पण का प्रतीक था। राधा रानी ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, बस उनकी खुशी में ही अपनी खुशी खोजी। ब्रज की गलियों में जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो राधा रानी का हृदय प्रेम से भर उठता था। उनकी प्रत्येक लीला में राधा की उपस्थिति अनदेखी नहीं थी। चाहे रास लीला हो या यमुना तट पर मधुर संवाद, हर जगह राधा का प्रेम झलकता था। लेकिन जब कृष्ण मथुरा और द्वारिका चले गए, तब राधा रानी का प्रेम और भी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। उन्होंने कभी कृष्ण को दोष नहीं दिया, बल्कि उनके विरह में ही प्रेम को पूजा बना लिया। यही कारण है कि भक्त मानते थे, जो कृष्ण को पाना चाहता है, उससे पहले राधा को समझना होगा। राधा रानी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, बल्कि समर्पण करता है। वे केवल प्रेमिका नहीं थी, बल्कि भक्ति की देवी थी। इसलिए वृंदावन में आज भी पहले राधा राधे कहा जाता है, फिर कृष्ण कृष्ण, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण की कृपा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब गोपियां कृष्ण से पूछती थी कि वे राधा को इतना प्रेम क्यों करते हैं, तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि राधा मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हैं, बिना कुछ मांगे। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा रानी का नाम जपने से मन शांत होता है और हृदय निर्मल होता है, और जीवन में प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैलता है। उनके चरणों में सच्चा भक्त वही है जो अहंकार को छोड़कर समर्पण करना सीख ले। आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजता है, राधे राधे। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि प्रेम की पुकार है, आत्मा की आवाज है, और ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है। यदि आपको राधा रानी का यह सम राधा रानी की यह कथा आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।